हमने प्रस्तावना को पढ़ा था। जिन सहस्रनाम स्तोत्र जो कि आचार्य जिनसे स्वामी की रचना है, हम उसका पुनः पाठ करते हैं और उसके बाद में प्रथम शतक को प्रारंभ करेंगे। वैसे एक पंडित आशा दर्जी का भी सहस्रनाम स्तोत्र है। ये आचार्य जिनसे स्वामी का जो जिन सहस्रनाम स्तोत्र है उसका पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। स्वयं भुवे नमस्तुभ्यं उत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्तये चिन्त्य वृत्तये नमस्ते जगतां पते लक्ष्मी भरते नमोस्तुते वेदांबर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदतांवर कर्म शत्रुघ्नं देव मामनन्ति मनीषिणः त्वामानमत्सुरे मौली भावालाभ्यर्चितक्रमम् ध्यानध्रुवनिर्भिन्न घनघाति महातरो अनंत भवसंतान जयादासीरनंत त्रैलोक्य निर्जयावाप्त दुर्दर्पमति दुर्जयम् मृत्युराजं विजित्यासि जिन मृत्युंजयो भवान् विधुता शेष संसार बंधनो भव्य बांधव त्रिपुरारिस्तमीशोऽसि जन्म मृत्यु जरांतकृत् त्रिकाल विषयाशेष तत्त्वभेदात्रिदोत्थितम् केवलाख्यं तदचक्षुस् त्रिनेत्रोऽसि त्वमीशितः त्वामन्धकान्तकं प्राहुः मोहान्तासुरमर्दना अर्धन्ते नार्यो यस्मात् दग्धनारीश्वरोऽस्य शिवः शिवपदाभ्यासात् दुरितारिहरो हर शङ्करः कृत्संलोके शम्भवस्त्वं भवत्सुखे वृषभोऽसि जगज्येष्ठः कुरु कुरु गोदये नाभेयो नाभिसम्भूते रेक्ष्वाकुकुलनन्दनः त्वमेकः पुरुषस्कन्धस् त्वन्ते लोकस्य लोचने त्वन्त्रिधावुत्सन्मार्गस् तृतीयस्त्रिज्यानधारकः चतुर्शरणमाङ्गल्य मूर्तिस्त्वञ्चतुरस्रधिः पञ्चब्रह्ममयो देव पावनस्तं पुनीतः
गोदात्मने नमः। जन्माभिषेक वामाय वामदेव नमोस्तुते। सन्निष्क्रान्तावघोराय परम प्रशममीयुषे केवलज्ञान संसिद्धा विशालाय नमोस्तुते। परस्तत्पुरुषत्वेन विमुक्ति परभाजिने नमस्तत्पुरुषावस्थां भावनीतेद्य विभृते। ज्ञानावरणनिर्भासां नमस्ते दन्तचक्षुषे। दर्शनावरणोच्छेदां नमस्ते विश्वदृष्टने। नमो दर्शनमोहग्ने शायिकामलदृष्टये। नमश्चारित्रमोहग्ने विरागाय महोजसे। नमस्ते दन्तवीर्याय नमो दन्तसुखात्मने। नमस्ते दन्तलोकाय लोकालोकावलोकिने। नमस्ते दन्तदानाय नमस्ते दन्तलब्धये। नमस्ते दन्तभोगाय नमो दन्तोपभोगिने। नमः परमयोगाय नमस्तोऽभ्यमयोनये। नमः परमभूताय नमस्ते परमर्षये। नमः परमविद्याय नमः परमतच्चिदे। नमः परमतत्त्वाय नमस्ते परमात्मने। नमः परमरूपाय नमः परमतेजसे। नमः परममार्गाय नमस्ते परमेष्ठिने। परमधीतृषे धाम्ने परमज्योतिषे नमः। नमः पारितमः प्राप्त धाम्ने परतात्मने। नमः क्षीरकलङ्काय क्षीरबन्धनमस्तुते। नमस्ते क्षीणमोहाय क्षीणदोषाय ते नमः। नमः सुगते तोभ्यं शोभनाङ्गतिमीयुषे। नमस्ते तीन्द्रियज्ञान सुखायानिन्द्रियात्मने। कायबन्धन निर्मोक्षा दगायाय नमोस्तुते। नमस्तुभ्यमयोगाय योगिनामधियोगिने। अवेदाय नमस्तुभ्य मकषायाय ते नमः। नमः परमयोगीन्द्र वन्दिताङ्घ्रिद्वयाय ते। नमः परमविज्ञान नमः परमसंयम नमः परमत्रिकृष्ट परमार्थाय तायिने। नमस्तुभ्यमरीष्याय शुक्लकेशां सहस्रशे।
नमो भगवेतरावस्था व्यतीताय विमोक्षणे संयसंजिद्वयावस्था व्यतिरिक्तामलात्मने नमस्ते गीत संज्ञाय नमः क्षायितृष्टये अनाहाराय तृप्ताय नमः परमभाजुषे व्यतीताशेषु दोषाय भवाब्दे पारमीयुषे अजराय नमस्तुभ्यं नमस्ते ताज्जन्मने अमृत्वे नमस्तुभ्यं मचलायाक्षरात्मने अल्मास्तान्गुणस्तोत्र मनन्तास्तावका गुणा त्वान्नामस्मृति मात्रेण पर्युपासिष्यामहे एवं स्तुत्वा जिनं देवं भक्तया परमया सुखी पठेदष्टोत्तरं नाम्नां सहस्रं पापशान्तये इति सहस्रनाम स्तोत्र प्रस्तावना। हाँ, आज अपन प्रथम शतक को प्रारंभ करते हैं जो कि मलाली शतक कहलाता है। उसके पहले यहाँ पर उनकी 1008 नामों से मैं स्तुति करता हूँ, ऐसा यहाँ पर संकल्प पहले शतक का किया जाता है। अथ प्रथम शतकम प्रसिद्धाष्ट सहस्रेथ लक्षणं त्वं गिरां पतिं नाम्नामष्ट सहस्रेण तोष्टुमोऽभीष्टसिद्धये प्रसिद्धाष्ट सहस्रेथ लक्षणं त्वं गिरां पतिं नाम्नामष्टसहस्रेण तोष्टुमोऽभीष्टसिद्धये प्रसिद्धाष्टसहस्रेथ लक्षणं त्वं गिरां पतिं नाम्नामष्टसहस्रेण तोष्टुमोऽभीष्टसिद्धये। इसमें आचार्य जैसे स्वामी कह रहे हैं कि भगवान आपके 1008 लक्षण प्रसिद्ध हैं और त्वां गिरां पतिं आप वाणी के स्वामी हैं। इसलिए हम लोग भी अपने इस यानी आत्म तत्व की सिद्धि के लिए 1008 नामों से आपकी स्तुति करते हैं। यहाँ पर संकल्प करके अब यहाँ पर जो श्री मलाली शतक है वो प्रारंभ होता है। श्रीमान स्वयं भूर्वृषभः शंभवः शंभुरात्मभूः स्वयं प्रभा प्रभुर्भोक्ता विश्वभूरपुनर्भवः श्रीमान स्वयं भूर्वृषभः शंभवः शंभुरात्मभूः स्वयं प्रभा प्रभुर्भोक्ता विश्वभूरपुनर्भवः। श्रीमान पहला नाम जो श्री से युक्त है, श्री लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी जिसमें कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन
और अनंत शक्ति, अनंत सुख, ऐसी अनंत चतुष्टय रूपी अंतरंग लक्ष्मी और समोषण रूप बहिरंग लक्ष्मी से सहित होने से भगवान का श्रीमान नाम है। स्वयंभू, बिना किसी गुरु की सहायता के स्वयं ही ज्ञानी, बुद्ध तथा दीक्षित होने से उनको स्वयंभू कहा जाता है। जो तीर्थंकर होते हैं वो स्वयंभू होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्षायिक समय के साथ भी हो सकता है और क्षयोत्सव समय के साथ भी हो सकता है। तो जिन्होंने क्षयोत्सव समय के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है और बाद में स्वर्ग से या नरक से आने के बाद वो जब मुनि बनते हैं और मुनि बनने के बाद में उनको जब द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है तो उस समय में अपने ही पाद मूल में उनको क्षायिक समय तो प्राप्त हो जाता है। वैसे क्षायिक समय के लिखा है कि केवली दुगे यानी केवली और शुक्लकेवली के पाद मूल में क्षायिक समय तो प्राप्त हो सकता है। तो स्वयंभू होते हैं, किसी गुरु को नहीं बनाते, तो स्वयं उनके लिए वहां पर क्षायिक समय की प्राप्ति, क्योंकि द्वादशांग का ज्ञान उनको हो जाता है, स्वयं शुक्लकेवली हो जाते हैं, इसलिए स्वयं के ही पादमूल में उनके लिए जो क्षायिक समय की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए भगवान स्वयंभू। फिर वृषभ, वृष का अर्थ धर्म होता है और धर्म से शोभायमान होने के कारण भगवान का नाम वृषभ है। शंभव, आपके द्वारा संसार के अनेक प्राणियों को सुख प्राप्त हुआ है, इसलिए आपका नाम शंभव है। शंभु, परमानंद रूप मोक्ष सुख को देने वाले होने से आपको शंभु कहा जाता है। आत्मभू, अपने ही द्वारा उत्कृष्ट अरिहंत दशा को प्राप्त करने वाले होने से आपको आत्मभू कहा जाता है। स्वयं प्रभु, स्वयं ही प्रकाशमान होने से और प्रभु सबके स्वामी अथवा समर्थ होने से प्रभु कहलाते हैं। और भोक्ता, आत्मा से उत्पन्न अनंत सुख का उपभोग करने वाले होने से भगवान का नाम भोक्ता है। एक भोक्तृत्व बुद्धि होती है जो कि मिथ्यात्व का कारण होती है, जिसमें पर पदार्थ का मैं भोक्ता हूँ ऐसी जो बुद्धि होती है वो ठीक नहीं होती, इसको त्यागना होता है। लेकिन यहाँ पर अपने आत्मा से उत्पन्न अनंत सुख का भोग करने वाले होने से भगवान का नाम भोक्ता है। विश्वभू, ध्यानादि के द्वारा सर्वत्र प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होने से भगवान ने अपने लिए सब कुछ जान लिया, इसलिए वहां पर वो विश्वभू। अपनर्भवा, फिर संसार में उत्पन्न नहीं होने से भगवान अपनर्भव है। जैसे हम लोगों का जीवन कैसा है, बीज जैसा है, बीज से वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष से बीज बन जाता है, ऐसी संतति अनादिकाल से चली आ रही है। और भगवान की उन्होंने उस बीज को भून दिया, उसको जला दिया, अब उसमें आगे उत्पत्ति नहीं होगी, तो वो पुनः संसार में उत्पन्न नहीं होने से भगवान का नाम अपनर्भव है। विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षुरक्षरः विश्वविद् विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनश्वरः विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षुरक्षरः विश्वविद् विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनश्वरः। विश्वात्मा यानी विश्व के समस्त पदार्थ आत्मा में प्रतिबिंबित होने से भगवान का नाम विश्वात्मा। विश्व लोकेश, समस्त लोक के ईश यानी स्वामी होने से। विश्वतस चक्षु, ज्ञान दर्शन रूपी नेत्र के द्वारा संपूर्ण लोक में व्याप्त होने से भगवान का नाम विश्वतस चक्षु। अक्षर, अविनाशी, जो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होंगे।
यहाँ एक नाश को प्राप्त नहीं होने वाली चीज के लिए जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता, कूटस्थ कोई चीज होती है, ऐसा लोग कहते हैं कि इसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन संसार में कोई भी चीज परिवर्तन से रहित नहीं है, प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है। लेकिन जैसा परिवर्तन संसारी प्राणियों में होता है वैसा परिवर्तन भगवान में नहीं होता, लेकिन वहां पे उनमें भी परिवर्तन चलता रहता है। षड्गुणी हानि वृद्धि के माध्यम से उनके भी, चूंकि द्रव्य है, द्रव्य का स्वभाव भी परिवर्तनशीलता है, इसलिए उनमें भी परिवर्तन होता है। लेकिन जैसा उन्हें संसार में आ जाए ऐसा परिवर्तन उनमें नहीं होता। तो भगवान अविनाशी ने कभी नष्ट ना होने से, विश्वविद समस्त पदार्थों के ज्ञाता होने से, विश्वविदेश समस्त विद्याओं के स्वामी होने से, विश्व योनि समस्त पदार्थों की उत्पत्ति अर्थात यथार्थ ज्ञान का कारण होने से भगवान को विश्व योनि, अनश्वर आपके स्वरूप का कभी नाश नहीं होने से आपको अनश्वर कहा जाता है। विश्व दृष्ट्वा विवर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः विश्वव्यापी विधुर्वेधा, विश्वव्यापी नहीं बोलना, विश्वव्यापी। हाँ, यहाँ पर जो स्वराघात हो रहा है, आपको स्वराघात नहीं करेंगे तो जैसे पढ़ते वैसे ही पढ़ते रहेंगे। विश्वव्यापी विधुर्वेधा शाश्वतो विश्वतो मुखः विश्वदृष्ट्वा विवर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः विश्वव्यापी विधुर्वेधा। संस्कार ऐसे हैं कि वो विश्वव्यापी ही लग रहा है। विश्वव्यापी उस वाक को जो है आपको उसमें मिलाना है, वो फिर पुनः ईश्वराघात हो रहा है वहां। विश्वव्यापी विधुर्वेधा शाश्वतो विश्वतो मुखः विश्वदृष्ट्वा विधुर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः विश्वव्यापी विधुर्वेधा शाश्वतो विश्वतो मुखः विश्वदृष्ट्वा समस्त लोकालोक को देखने वाले होने से, विभु परमोत्कृष्ट विभूति से सहित होने से, संसार में सबसे ऊंची विभूति यदि कोई है तो वो समो शरण है। जहाँ कहते हैं कई चक्रवर्तियों की संपदा लग जाती है, ऐसा उत्कृष्ट वैभव के स्वामी होने से भगवान का नाम विभु, धाता सब जीवों का पोषण या रक्षा करने वाले होने से, जगत के ईश्वर होने से विश्वेश, विश्वलोचन सब जीवों के नेत्रों के समान होने से, हमने जो कुछ जगत में जैन दर्शन के माध्यम से जाना है वैसा ज्ञान हमें भगवान की वाणी के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए भगवान सब जीवों के नेत्र के समान है। विश्वव्यापी समुद्घात अवस्था में या ज्ञान के द्वारा समस्त लोक में फैले होने से, वैसे समुद्घात में बताया था कि समुद्घात में केवल लोक में ही उनकी आत्मा फैलती है, अलोक में नहीं फैलती, क्योंकि अलोक में केवल मात्र शुद्ध आकाश होता है, वहां पर उनकी आत्मा फैल नहीं सकती। जहां जहां तक धर्म द्रव्य है वहीं तक उनकी आत्मा जा सकती है, और अलोक आकाश में मात्र शुद्ध आकाश है, इसलिए वहां पर नहीं जा सकती। इसीलिए जब आत्मा मुक्त होने के बाद में ऊर्ध्वगमन करती है तो लोक के अग्रभाग पर जाकर के ठहर जाती है। तत्व सूत्र में वो सूत्र क्या था, धर्मास्ति काया भावा, आगे धर्मास्ति काय का अभाव है, इसलिए वहां पर गमन नहीं होता। तो यहाँ पर विश्वव्यापी यानी समुद्घात में तो पूरे लोक में फैल जाते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा वो
लोक अलोक सबको जानते हैं, इसलिए उसमें इस दृष्टि से वो विश्वव्यापी है। विधु केवल ज्ञान की किरणों से मोहांधकार का पान करने वाले होने से भगवान का नाम विधु। फिर वेधा धर्म रूप जगत की सृष्टि या रचना करने वाले होने से भगवान का नाम वेधा। और शाश्वत सदा विद्यमान रहने से और विश्वतोमुखा समोशरण में चारों ओर मुख देखने से, भगवान के समोशरण में जब कोई जीव जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान हमको ही देख रहे हैं, चारों ओर घूम करके देखता है, उसमें ऐसे लगता है कि भगवान की दृष्टि हमारी ही हो रही है। राष्ट्रपति का जो बंगला है दिल्ली में, वहां पर भी राष्ट्रपति भवन में एक ऐसी फोटो बनी है, ऊपर कलाकार ने ऐसी फोटो बनाई है कि उसको किसी भी दिशा से जाकर के आप हॉल में, बड़े हॉल में हैं, आप कहीं से भी खड़े होकर के देखो, ऊपर एक राजा की फोटो बनी हुई है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो हमारी ओर ही देख रहा है, जबकि वो तो 2 डायमेंशन वाली फोटो है, उसमें भी ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ भगवान का चूंकि उनके शरीर से सारे विभूतियां जी निकल चुके हैं, पारदर्शी उनका शरीर हो गया है, और ये केवल ज्ञान का विषय भी है कि जहां से भी देखो ऐसा लगता है भगवान हमारे ही सम्मुख है। ऐसे भगवान के लिए यहाँ पर कहा विश्वतोमुखा, यानी समोषण में चारों ओर मुख देखने से भगवान का नाम विश्वतोमुख है। विश्वकर्मा जगत ज्येष्ठो विश्वमूर्तिर्जिनेश्वर। इसमें जिनेश्वर और जिनेश्वरा आखिरी मात्रा नहीं लगाना है, अपने को विसर्ग कहने वहां पर श्वास को छोड़ देना है। विश्वमूर्तिर्जिनेश्वर विश्वदृक् विश्वभूतेषु विश्वज्योतिरनीश्वर विश्वकर्मा जगज्जेष्ठो विश्वमूर्तिर्जिनेश्वर विश्वदृक् विश्वभूतेषु विश्वज्योतिरनीश्वर। विश्वकर्मा भगवान का नाम, जिन्होंने षटकर्म सिखाए थे। जब उनका जन्म हुआ था तब भोग भूमि का अवसान होने वाला था, कल्प वृक्ष अपना फल देना धीरे धीरे बंद कर रहे थे, प्राणी कैसे अपना जीवन जिएंगे। तो आदि ब्रह्मा ने असी मसी कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प ऐसे षटकर्म सिखाए, इसलिए भगवान का नाम विश्वकर्मा। जगत ज्येष्ठ, जगत के समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ होने से भगवान का नाम जगत ज्येष्ठ। विश्व मूर्ति, समस्त पदार्थों के आकार आपके ज्ञान में झलकते हैं, प्रतिफलित होते हैं, इसलिए भगवान का नाम विश्व मूर्ति। जिनेश्वर, जिनके स्वामी होने से, तो जिन कौन होते हैं, तो वैसे अपन समझते हैं जयती इति जिनः, जिन्होंने जीत लिया है। यहाँ पर सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से एक देश जिनकी संज्ञा प्रारंभ हो जाती है, जिन्होंने मोह पर आंशिक विजय प्राप्त कर ली, यानी जिन्होंने कुछ जीता है तो उसमें सम्यक दृष्टि जीत भी वहां पर आ जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि आदि लेकर के चौथे गुण स्थान से 13वें गुण स्थान के सारे जीवों को जिन कहा, और उनके ईश्वर स्वामी होने से भगवान का नाम जिनेश्वर। फिर इसके बाद विश्वदृक्, समस्त जगत को देखने वाले होने से। विश्वभूतेश, समस्त प्राणियों के ईश्वर होने से। विश्वज्योति, आपकी केवल ज्ञान रूपी ज्योति अखिल विश्व में व्याप्त होने से भगवान का नाम विश्वज्योति। और अनीश्वर, आपका कोई दूसरा स्वामी अथवा ईश्वर न होने से आप अनीश्वर कहलाते हैं। वहां समोषण में बहुत सारे केवली होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी गणधर आदि सभी होते हैं, उन सबके तो स्वामी तीर्थंकर होते हैं, लेकिन तीर्थंकर का कोई दूसरा स्वामी
नहीं होता, कभी एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से मिलना भी नहीं होता, तो ऐसे उनके कोई भी स्वामी नहीं होते, इसलिए भगवान का नाम अनीश्वर है। जिनो जिष्णु रमेयात्मा विश्वरीशो जगत्पते अनंत जीत चिंत्यात्मा अनंत जीत चिंत्यात्मा भव्य बंधु प्रबंधन। हाँ, ये हमने सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ाना कहीं भी हमने पढ़ाया है। इसको क्यों पढ़ाना चालू किया? एक जगह पर एक माता पाठ कर रही थी और उसमें कहाँ पर तोड़ना चाहिए ये ध्यान नहीं था उनको, तो उनकी हमने जब आवाज़ सुनी तो हमें समझ में आया कि इस पाठ का भी जो है लोगों के लिए शुद्ध उच्चारण सिखाना आवश्यक है। वहां पर वैसे तो आगे आएगा वो, लेकिन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कई लोग ऐसा पढ़ते हैं भव्य बंधुर बंधना, बंधुर बंधना पढ़ते हैं। ये नहीं, बंधन भगवान का नाम नहीं है, अबंधन। रबंधना पढ़ेंगे तो उसमें अबंधन निकलेगा, तो हमने सोचा बंधु और प्रबंधना ऐसा उच्चारण यदि करेंगे तो सही उच्चारण होगा, नहीं तो जैसे होता है ना राम राम बोलते बोलते ही मरा मरा हो जाता है, तो ऐसा ही इसमें हो जाता है। एक जगह भगवान का नाम आएगा बीत भी रभियंकरा, तो हमने उन माता को सुना बीत भी भयंकरा, अरे भगवान का नाम भयंकर बना दिया। भगवान का नाम अभयंकर है, जो अभय प्रदान करने वाले होते हैं भयंकर नहीं होते। भगवान भयंकर है जिससे डर लगता हो, भगवान से कोई भयभीत नहीं होता, सारे लोग के जीवों के लिए अभय प्रदान करने वाले होते हैं। तो ये सुन करके हमने सोचा कि इसका उच्चारण भी एक बार जो है लोगों के लिए कराना आवश्यक है। जहाँ जहाँ बन सकता है वहां पर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फिर से अपन इसके उच्चारण को देखेंगे। जिनो जिष्णु रमेयात्मा विश्वरीशो जगत्पति अनंत जीत चिंत्यात्मा। कई लोग पढ़ते होंगे अनंत जित चिंत्यात्मा, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। हाँ, तो ये गलत है, क्योंकि वहां पर भगवान का नाम अचिंत्यात्मा निकालना है, चिंत्यात्मा नहीं निकालना। अनंत जीत चिंत्यात्मा भव्य बंधु प्रबंधन। समझ में आया कहाँ पर तोड़ना है? आपको अपने पेंसिल भी लेकर के आए और वहां पर पेंसिल से निशान दी, लेकिन अपनी जिम्माड़ी को तो लगाए, पर अगले दिन दूसरी जिम्माड़ी तोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? वैसे जिससे आप पूजा करते हैं अपनी जिम्माड़ी होनी चाहिए। मंदिर भी लाए तो जिम्माड़ी लेकर के आए, अपनी पढ़ते तो अपने मालूम रहता है कहाँ पर क्या है, कैसे क्या उसको करना है। बहुत सारे लोग ऐसे ही रहते हैं कि अपनी बस्ते में जिम्माड़ी की पूजा करने के लिए लेकर के आते हैं। चलिए, जिन यहाँ पर भगवान का संबोधन, जिन्होंने घातिया कर्म रूपी शत्रु को जीतने वाले हैं, इसलिए भगवान का नाम जिन। पहले जिनेश था उसमें, लेकिन यहाँ पे जिन में भी भगवान के लिए जिन कहा गया है, तो जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को जीत लिया है। जिष्णु, जिष्णु का अर्थ होता है कर्म रूपी शत्रु को जीतना ही जिनका स्वभाव है या शील है। भगवान 10 भवों से अपने आत्मा के उत्थान कर्मों को जीतने के प्रयास में लगे हुए हैं। आपने आदि पुराण में पढ़ा होगा 10 भवों का वर्णन आता है। पहले भव था उनका जयवर्मा नाम के एक राजकुमार थे, और उस समय में वो बड़े पुत्र थे, लेकिन छोटा जो पुत्र था बड़ा होशियार था। और आप लोग अक्सर करते हैं, तुलना करते हैं, घर में भी तुलना करते हैं, लेकिन माँ बाप को बच्चों की तुलना आपस में नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा हमारा अच्छा है। सामने सामने जो है 2 बच्चों में तुलना करके कि ये छोटा बहुत अच्छी मानता है या बड़ा बहुत अच्छा है, छोटा नहीं मानता है,
बच्चों के मन में ऐसी ग्रंथि बैठ जाती है कि उसका प्रतिफल फिर माता पिता को कभी ना कभी वो देते हैं। इसलिए बच्चों की कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। बच्चों को हमेशा सब हमारे अच्छे हैं, उनके सामने कभी भी उनकी कि ये अच्छा है ये खराब है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस समय जो छोटा था वो बड़ा होशियार था और बड़ा जो है मंदबुद्धि था, तो उसको ना तो पिता चाहते थे ना माता चाहती थी, और तो और बहुत सारे लोग भी नहीं चाहते थे, लेकिन माता पिता का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। और हद तो जब हो गई जब छोटे का ही राज तिलक कर दिया, उसी को युवराज बना दिया, आगे राजा बनेगा। तो उस समय में पानी सिर से ऊपर होने के कारण उसने राज को ही छोड़ करके चला गया। बड़ा दुखी था और एक साधु का सानिध्य मिला, उन्होंने उसकी वहां पर मन की जो भैया वृद्धि करते हुए कहा कि तुम्हारे पिता ने तो बहुत बड़ा उपकार किया है तुम्हारे ऊपर, तुम क्या छोटे सी जगह के राजा बनते, तुम्हारे लिए तो 3 लोग के राजा बनने का अवसर तुम्हारे पिता ने प्रदान किया है, इसलिए उनके प्रति तुम खराब भाव मत रखो। और वो वहां पर सांत्वना अच्छे वचनों को सुन करके साधु की शरण में ही समर्पित हो जाता है, दीक्षित हो जाता है। लेकिन मन में वो पीड़ा बनी हुई थी और एक बार एक विद्याधर को देखता है, उसकी विभूति को देखता है, तो मन में वहां पर उसके निदान रूपी सर्प उसको डस लेता है और उधर बाहर एक सर्प भी उनके शरीर को दंश दे जाता है। वो मन को प्राप्त होते हैं निदान के कारण में, फिर वो आगे चल करके महाबल नाम के विद्याधर बनते हैं। और उस भाव में उनके एक मंत्री के माध्यम से उनके लिए मार्ग मिलता है। अंत समय में संलेखना करके वो ललितांग नाम के देव बनते हैं। ये आदिनाथ भवन के भवों के बारे में बता रहे हैं। और ललितांग जो देव था उसके अंत समय में एक देवी स्वयं प्रभा आती है, उससे ज्यादा अनुराग हो जाता है। और फिर वहां से आने के बाद में पंचजन्य नाम के राजकुमार बनते हैं। वो जो देवी का जीव रहता है वो आकर के उनकी विवाह होता है, वो श्रीमती नाम की उनकी पत्नी बनती है। और उस भाव में वो अपने ही पुत्र जो चारण नदीधारी वीराज थे उनके लिए आहार दान देते हैं। और अंत समय में वो जिस कक्ष में शयन कर रहे थे वहां पर जो ऊपर के झरोखे थे उनको खोलना सेवक लोग भूल जाते हैं, और वहां सुगंधित धूप में उसके धूम्र से ही वो दोनों फुट करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें आचार्य महाराज ने लिखा है कि ऐसे भोगों के लिए धिक्कार है जो कि मृत्यु को ही देने वाले हैं। और फिर वहां दोनों चूंकि दान दिया था और उसके कारण में भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। भोग भूमि में जो मंत्री का जीव रहता है वो आकर के उनके लिए मुनि बनकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कराता है। दोनों भोग भूमि से स्वर्ग में जाते हैं और उस स्वर्ग में वहां पर फिर वहां से आने के बाद में एक सुविधि नाम के राजपुत्र बनते हैं। फिर वहां से स्वर्ग जाने के बाद में फिर नीचे आकर के वज्रनाभि चक्रवर्ती बनते हैं। और उस भाव में 16 गाना भावना पा करके तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन किया और उपसम श्रेणी पर आरोहण करके और मरण को प्राप्त होते हैं। 2 बार उपसम श्रेणी पर चढ़ करके, 1 बार चढ़ करके नीचे आते हैं, फिर चढ़ते हैं और उसी समय में 11वें स्थान में मरण को प्राप्त होकर के सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में जाते हैं। और वहां से आने के बाद में फिर आदिनाथ भगवान के रूप में उनका जन्म होता है। तो जिन्होंने भव भव में अपने कर्म रूपी शत्रु को जीतने का प्रयास किया है या जीतना ही जिनका स्वभाव है, शील है, ऐसे भगवान का नाम यहाँ पर जिष्णु का। अमेय आत्मा, आपके अनंत गुणों को कोई नहीं जान सका, इसलिए भगवान का नाम अमेय आत्मा। विश्व ईश, संपूर्ण पृथ्वी के ईश या स्वामी होने से, जगतपति, तीनों लोगों के स्वामी होने से, अनंत जित, अनंत जित भगवान का नाम। अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व है और उसको जीतने वाले होने से भगवान का नाम अनंत जित है। एक कसाई का नाम भी आता है अनंतानुबंधी।
उस अनंतानुबंधी की परिभाषा ऐसी आती है, अनंत संसार का कारण जो मिथ्यात्व है उसको बांधने वाली कषाय जो होती है उसको अनंतानुबंधी कहा जाता है। तो ऐसे ही जिन्होंने अनंत यानी जो मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है उस पर विजय प्राप्त की है, इसलिए भगवान का नाम अनंत चित। अचिंत्य आत्मा, आपकी आत्मा का चिंतन मन से भी नहीं होने से, भगवान का चिंतन अपन क्या करते हैं, अपने भगवान के बारे में जानकारी ही क्या है, वास्तव में अपन भगवान के बारे में बहुत थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। इसीलिए आप लोग कहते हैं कहवत के 40 गुण गंभीर, कहने के लिए वास्तव में तो भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत गुणों में से भी कुछ गुणों को अपन जानते हैं, तो क्या जानते हैं उनके बारे में, कुछ नहीं जानते। इसलिए भगवान का स्वरूप जो है अचिंत्य है, इसलिए आपकी आत्मा का चिंतन मन से भी नहीं करने के कारण आपका नाम अचिंत्य आत्मा। भव्य बंधु, भव्य जीवों के हितैषी होने से। अभी जिस दिन भगवान का निर्माण कल्याण था उस दिन भी हमने सुनाया था इस बात को कि जब स्वर्ग में वो देव बने, भूमि से जाने के बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया था उनको, मंत्री के जीव से जो कि भगवान बन चुके थे, और जैसे ही सुनते हैं कि वो भगवान बन गए हैं तो वो देव दिव्य द्रव्य ले जाकर के उनकी पूजा करता है और पूजा करके पूछता है कि हमारे महाबल जब राजा थे तब 4 हमारे यहाँ पर मंत्री थे, उसमें एक मंत्री तो आप भगवान बन चुके हैं, 3 मंत्री और थे, उनका क्या हुआ? तो उस समय में भगवान के लिए कहते हैं कि एक तो दूसरे नरक में है और 2 मंत्री जो हैं तीव्र कषाय मिथ्यात्व के कारण में निगोद में चले गए, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक जो दूसरे नरक में गया है, जो पहले स्वर्ग में सौदर निशान स्वर्ग में जो देव रहते हैं उनका अवधि ज्ञान पहली पृथ्वी तक रहता है, तो पहली पृथ्वी तक तो वो जान सकते हैं, और वो जो जीव था वो दूसरी पृथ्वी में था, इसलिए उसको जानने में वो समर्थ नहीं थे। तो भगवान की वाणी से उसको जान करके आदिनाथ भगवान का जीव नरक में जाकर के उसका संबोधन करता है और वो वहां से निकल करके जब उसकी आयु पूर्ण होती है वो राजपुत्र बनता है, विवाह करने के लिए जाता है। उस समय में पुनः आदिनाथ भगवान का जीव स्वर्ग से आकर के उसको संबोधन दे करके कि पहले तुम बोलते थे कि मैं मनुष्य बन करके अपना कल्याण करूंगा और कहाँ बंधन में फंसने जा रहे हो, तब वो दीक्षित होकर के फिर जाकर के वो स्वर्ग में इंद्र बनता है। तो भव्य बंधु यानी भव्य जीवों के हितैषी होने से भगवान का नाम भव्य बंधु। अबंधन, कर्म बंधन से रहित होने से भगवान का नाम अबंधन है। तो यहाँ पर बंधु रबंधना पढ़ेंगे तो अबंधन निकलेगा, यदि आप बंधुर बंधन पढ़ेंगे तो भगवान का नाम बंधन हो जाएगा, बंधन नहीं, भगवान का नाम अबंधन है, इसलिए इसको ऐसे पढ़ना चाहिए। युगादि पुरुषो ब्रह्मा पंच ब्रह्ममयः शिवः परः परतरः सूक्ष्मः परमेष्ठि सनातनः। युगादि पुरुषो ब्रह्मा पंच ब्रह्ममयः शिवः परः परतरः सूक्ष्मः परमेष्ठि सनातनः। युगादि पुरुष कर्मभूमि रूपी युग में प्रारंभ में जन्म लिया था, इसलिए भगवान का नाम युगादि पुरुष। ब्रह्मा केवल ज्ञान आदि गुणों की वृद्धि से युक्त होने से भगवान का नाम ब्रह्मा। पंच ब्रह्ममय, पंच परमेष्ठि स्वरूप होने से पंच ब्रह्ममय। शिव सदा परमानंद में लीन रहने से अथवा सबका कल्याण करने वाले होने से भगवान का नाम शिव। पर जीवों को मोक्ष स्थान में पहुंचाने वाले होने से भगवान का नाम पर। परतर धर्मोपदेशक एवं सर्वश्रेष्ठ होने से भगवान का नाम परतर। सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा आप जाने नहीं जा सकते, यानी हम अपने जो 5 इंद्रियों के माध्यम से देख करके सुन करके भगवान के स्वरूप को क्या जान सकते हैं, तो यहाँ पर इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जा सकते, इसलिए सूक्ष्म। परमेष्ठि इंद्रादिकों के द्वारा पूज्य पद में स्थित होने से
और सनातन सदा एक से ही विद्यमान रहने से आपका नाम सनातन है। स्वयं ज्योतिरजो जन्मा ब्रह्म योनिरयो निजः मोहारि विजयी चेता धर्म चक्री दया भजः। स्वयं ज्योतिरजो जन्मा ब्रह्म योनिरयो निजः मोहारि विजयी चेता धर्म चक्री दया भजः। स्वयं ज्योति, आप स्वयं प्रकाशमान या ज्योति रूप होने से अजर संसार में अब आप पुनः उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए अजर। ये अज शब्द जो है, अज का अर्थ बकरा भी होता है। इसी के कारण में आप लोगों ने दशलक्षण पूजा में पढ़ा है, बच झूठ से ही नरक पहुंचा स्वर्ग में ना गया। एक समय में विवाद हुआ एक सूत्र को लेकर के, अजय यष्टव्यम, अज के द्वारा पूजा करना चाहिए। वहां पर अज का अर्थ है जो पुरानी धान जिसमें उगने की क्षमता नष्ट हो चुकी है, उसके माध्यम से यज्ञ करना चाहिए। लेकिन वहां पर जो लोग भी था उसने कह दिया अज का अर्थ पशु विशेष, और उसके कारण में ही संसार में बलि प्रथा आदि प्रारंभ हो गई। तो भगवान का नाम यहाँ पर अजय का अर्थ यहाँ पर जो संसार में उत्पन्न नहीं होने वाले, अजन्मा, जन्म रहित होने से। वास्तव में शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए भगवान का नाम अजन्मा। ब्रह्म योनि, ब्रह्म का अर्थ द्वादशांग रूप वेद की उत्पत्ति के कारण होने से ब्रह्म योनि। अयोनिच, 84 लाख योनियों में अब उत्पन्न नहीं होने से अयोनिच। मोहारि विजयी, मोह रूपी कर्म शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले होने से। जेता, सर्वदा सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान रहने से भगवान का नाम जेता। धर्म चक्री, धर्म चक्र का प्रवर्तन कराने वाले होने से। दया ध्वज, दया रूपी ध्वजा को धारण करने वाले होने से भगवान का नाम दया ध्वज। प्रशांतारीरनंतात्मा योगी योगीश्वरार्चितः। प्रशांतारीरनंतात्मा योगी योगीश्वरार्चितः। ब्रह्मविद् ब्रह्म तत्त्वज्ञो ब्रह्मोद्याविद्यतीश्वरः। प्रशांतारीरनंतात्मा योगी योगीश्वरार्चितः। ब्रह्मविद् ब्रह्म तत्त्वज्ञो ब्रह्मोद्याविद्यतीश्वरः। प्रशांतारी, आपने कर्म रूपी शत्रु को शांत कर दिया है। अनंत आत्मा, अनंत गुणों से युक्त आत्मा वाले होने से। योगी, मन वचन काय रूप योगों का निरोध करने वाले होने से। योगीश्वरार्चितः, गणधर आदि योगीश्वरों के द्वारा पूजित होने से। ब्रह्मविद्, आत्मा का स्वरूप जानने वाले होने से। ब्रह्म तत्त्वज्ञ, आत्म तत्व का रहस्य जानने वाले होने से। ब्रह्मोद्याविद, आत्मविद्या के जानकार होने से। और यतीश्वर, यतियों में भी श्रेष्ठ होने से। यति हमने बताया था कि जो श्रेणी पर आरोहण करने में मुख्य रहते हैं वो यति कहलाते हैं। 4 होते हैं, एक होते हैं ऋषि, पहले होते हैं मुनि, ऋषि, यति और अनगा। मुनि कौन होते हैं? जो प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी होते हैं। आगम के इस 4 प्रकार के चतुर्वेद संघ के अनुसार, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अभी पंचम काल में कोई मुनि नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञानी यानी मन है परे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और केवल ज्ञानी जो होते हैं वो मुनि कहलाते हैं। फिर दूसरे ये ऋषि, मुनि ऋषि, ऋषि यानी जो रिद्धियों को धारण करते हैं। इस समय में कोई ऋषि भी नहीं। यति
जो उपसम श्रेणी और चमक श्रेणी पर चढ़ने का यत्न करते हैं वो यति कहलाते हैं। तो इस समय में यति की नहीं। फिर कौन से हैं? अनगार। ना विद्यते आकारम येषां ते अनगार, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है। आजकल के जो मुनिराज होते हैं वो अनगार मुनिराज होते हैं। वैसे मुनिराज कहा जाता है तो वो 5 पापों से मौन है, 5 पापों को त्याग कर दिया, इस दृष्टि से उनको मुनि कह सकते हैं। लेकिन यदि प्रत्यक्ष ज्ञानी की बात आएगी तो वो ठीक नहीं बैठेगा। फिर यतिशर है यतियों में भी श्रेष्ठ होने से। शुद्ध बुद्ध प्रबुद्धात्मा सिद्धार्था सिद्ध शासनः सिद्ध सिद्धांत विधेयः सिद्ध साध्यो जगद्धितः। शुद्ध बुद्ध प्रबुद्धात्मा सिद्धार्था सिद्ध शासनः सिद्ध सिद्धांत विधेयः सिद्ध साध्यो जगद्धितः। भगवान का नाम शुद्ध कर्म मन से रहित होने से, बुद्ध सबको जानने वाले केवल ज्ञान रूपी बुद्धि से युक्त होने के कारण, प्रबुद्धात्मा आत्मा का स्वरूप जानने वाले होने से, सिद्धार्थ जिन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध कर लिया है इसलिए सिद्धार्थ। सिद्ध शासन आपका शासन सिद्ध अर्थात प्रसिद्ध होने से, सिद्ध शीघ्र ही सिद्ध पद को प्राप्त होने वाले से भगवान का नाम सिद्ध। सिद्धांत सिद्धांत का अर्थ यहाँ पर आगम द्वादशांग रूपी सिद्धांत के पारगामी ज्ञाता होने से, ध्येय योगी जनों के ध्यान योग्य होने से भगवान का नाम ध्येय। सिद्ध साध्य समस्त साध्य अर्थात करने योग्य कार्यों को सिद्ध करने वाले होने से भगवान का नाम सिद्ध साध्य। जगत हिताय न जगत का हित करने वाले होने से। सहिष्णु रचितोऽनन्तः प्रविष्णुर्भवोद्भवः प्रभुष्णुरजरोजर्यो भ्राजिष्णुधीश्वरो व्ययः भ्राजिष्णुधीश्वरो व्ययः। सहिष्णु रचितोऽनन्तः प्रविष्णुर्भवोद्भवः प्रभुष्णुरजरोजर्यो भ्राजिष्णुधीश्वरो व्ययः। सहिष्णु भगवान का नाम सहनशील होने से। कितने दिन के बाद में आना हुआ भगवान का? 13 महीने 8 दिन के बाद। 6 महीने का तो उपवास था और उसके बाद में 6 महीने नहीं 7 महीने और 8 दिन और, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है चैत्रवती नवमी दिना और आहार हुए हैं वैशाख शुक्ल तीज को, इसलिए 13 महीने 8 दिन तक निराहार रहने वाले सहनशील होने से भगवान का नाम सहिष्णु। अच्युत ज्ञानादि गुणों से कभी भी च्युत न होने से भगवान का नाम अच्युत। अनंत अंत यानी विनाश रहित होने से। प्रविष्णु प्रभावशाली होने से। भवोद्भव संसार में आपका जन्म सबसे उत्कृष्ट माना गया इसलिए भवोद्भव। प्रभुष्णु शक्तिशाली होने से। अजरह बुढ़ापा रहित होने से भगवान का नाम अजरह। अजर्य कभी भी जीर्ण नहीं होने से अजर्य। भ्राजिष्णु ज्ञानादि गुणों से अतिशय देदीप्यमान होने से भगवान का नाम भ्राजिष्णु। धीश्वर पूर्ण बुद्धि के ईश्वर होने से धीश्वर और अव्यय सदा अविनश्वर होने से भगवान का नाम अव्यय। विभाव सूर संभुष्णु स्वयं भुष्णु पुरातन परमात्मा परम ज्योतिष जगत परमेश्वर
विभावसुरसंभूष्णो स्वयं भूष्णो पुरातनः परमात्मा परम ज्योतिष त्रिजगत परमेश्वर विभावसु कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाले होने से भगवान का नाम विभावसु। असंभूष्णु संसार में पुनः उत्पन्न नहीं होने से, स्वयं भूष्णु अपने आप ही प्रकाशित होने से, पुरातन द्रव्यातीत नहीं की अपेक्षा से अनादि सिद्ध होने से, परमात्मा अति उत्कृष्ट आत्मा होने से, परम ज्योति उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप होने से, त्रिजगत परमेश्वर तीनों लोगों के ईश्वर होने से भगवान का नाम त्रिजगत परमेश्वर है। इस प्रकार से इति श्रीमदाधीशतम, इसमें दूसरी तरफ से लिखा है, यदि पढ़ते बने तो पढ़ सकते, सामने नहीं फिर भी इति श्रीमदाधीशत नाम धारक जिनेभ्यो नमो नमः। इसके धार्मिक नामों वाले धारक जो भगवान हैं उनको नमस्कार। अब जल्दी जल्दी जो अपन पूरे काव्य का एक बार पाठ करेंगे। प्रसिद्धाष्ट सहस्रेथ लक्षण त्वंगिरं पतिं नाम्नामष्ट सहस्रेण तोष्टुमो भीष्ट सिद्धये श्रीमान स्वयं भूर्भुवः शंभव शंभुरात्मभू स्वयं प्रभा प्रभुर्भोक्ता विश्वभूरपुनर्भवः विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षुरक्षरः विश्वविद् विश्वविद्येषु विश्वयोनिरनश्वरः विश्वविश्वाविर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः विश्वव्यापी विधुर्वेदा शाश्वतो विश्वतोमुखः विश्वकर्मा जगज्जेष्ठो विश्वमूर्तिर्जिनेश्वरः विश्वदृक् विश्वभूतेषु विश्वज्योतिरनीश्वरः जिनो जिष्णुरमेयात्मा विश्वरीशो जगत्पतिः अनन्तजीतचिन्त्यात्मा भव्यबन्धुरवन्धनः युगादिपुरुषो ब्रह्म पंचब्रह्ममयः शिवः परः परतरः सूक्ष्मः परमेष्ठी सनातनः स्वयं ज्योतिरयो जन्म ब्रह्मयोनिरयो निजः मोहारि विजयी चेता धर्मचक्रितया ध्वजः प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीश्वरार्चितः ब्रह्मवृद् ब्रह्मतत्त्वज्ञो ब्रह्मविद् ब्रह्मतत्त्वज्ञो ब्रह्मोद्याविद्यतीश्वरः शुद्धो बुद्ध प्रबुद्धात्मा सिद्धार्था सिद्धशासनः सिद्ध सिद्धांत विद्धेयः सिद्ध साध्यो जगद्धितः सविष्णुरचितोऽनन्तः प्रविष्णुर्भवोद्भवः प्रभुष्णोरजरोचर्यो
प्राचिष्णोदीश्वरो विभाव सूरसंभूष्णो स्वयं पुष्टो पुरातन परमात्मा परम ज्योतिष त्रिजगत परमेश्वर मदाधीशतम। चलिए ध्यान के बैठ जाइए। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। पहुंचते हैं तीसरे काल के अंत में, जब आदिशर प्रभु का जन्म हुआ था। 83 लाख पूर्व तक उन्होंने घर पे रह करके और नीलांजना के नृत्य को देख करके वैराग्य को प्राप्त किया और बैठ गए या खड़े होकर के उन्होंने 6 महीने का उपवास किया। उसमें जब बैठे हुए थे तो 2 राजकुमार नमी बिनमी, जो कि कच्छ महाकच्छ राजाओं के पुत्र थे, उनके पास में आकर के कहने लगे कि हे भगवान, आपने सबको सब कुछ बांट दिया, हम लोगों को कुछ नहीं दिया। मुनिराज ध्यानस्थ और दोनों बच्चे उनके चरणों में कि आपने हमारे लिए क्यों कुछ नहीं दिया। और उधर धरणेन्द्र का आसन कंपायमान होता है और वो वहां अपने अभिज्ञान के माध्यम से जान लेता है कि 2 राजकुमार आदिशर प्रभु के चरणों में कुछ मांग रहे हैं। वो शीघ्रता से वहां पर आता है और उनसे कहता है कि तुम इनसे मांग रहे हो, हम तुम्हारे लिए कुछ देते हैं। दोनों राजकुमार कहते हैं कि हमें आपसे मतलब नहीं, हम तो भगवान से मांग रहे हैं। फिर वो कहता है कि इन्होंने ध्यान लगाने के पहले हमसे कह दिया था कि इन लोगों को ये दे देना। तब दोनों राजकुमार उनकी बात को मान करके चले जाते हैं। वो अपने विमान में उन दोनों को बिठा करके लेकर के जाता है और विजयान पर्वत की उत्तर और दक्षिण श्रेणी के दोनों के लिए राज्य प्रदान करता है। तो ऐसे ध्यानस्थ मुनिराज, जो कि आगे चल करके आदिनाथ भगवान बनने वाले हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान की ऊर्जा को अपनी आवाहन करने के लिए पुनः एक बार ओम का नाम करेंगे। बड़े बाबा आदि सभी भगवानों की ऊर्जा इस ओम के माध्यम से, क्योंकि ओम में तीनों लोग समाहित हैं, आ से अधोलोक, ऊ से ऊर्ध्वलोक और मां से मध्यलोक। जितने भी जितने हैं उन सब की ऊर्जा को आवाहन करने के लिए पुनः एक बार ओम का नाम। आदिनाथ भगवान की ऊर्जा आशीष बरस रहा है। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क को, नेत्रों को, नासिका को, मुख को, कर्ण को, कंठ को, फेफड़ों को, हृदय को, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को, मेरुदंड, पीठ, कमर, गर्दन, दोनों हाथों को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, अंगूठे से सभी इंद्रियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सारे संसार को बड़े बाबा की छत्र छाया मिले इसी भावना से, उस ऊर्जा को जो ऊपर से बरस रही है, जब टैंक फुल हो जाता है तो ओवरफ्लो होने लगता है।
अपने अंदर कमी नहीं आएगी, उस ऊर्जा को पूरे लोक में बांटें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। प्रभु की ऊर्जा ने पूरे लोक में शांति का वातावरण बना लिया है। पुनः ध्यानस्थ आदिश्वर स्वामी को देखते हुए विराम लेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मगहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता दान,